अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप नेशनल साइंस ओलंपियाड फेज़ 4 में कैसी एप्लीकेशन दे सकते हैं। गूगल में आपने जस्ट ग्रेट फ्यूचर टाइप करना है, ठीक है। ग्रेट फ्यूचर टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से हमारा पहला पेज जो आएगा उस आराम से रिलेटेड होगा। उसमें ये आपने होम के लिंक पे क्लिक कर देना है। नेशनल साइंस ओलंपियाड फेज़ 4 में एप्लीकेशन देने के लिए आपके सामने मुख्तलिफ लिंक स्क्रॉल कर रहे हैं। ये अप्लाई ऑनलाइन में लिंक मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर भी लिंक मौजूद है। और हाल आप लेटेस्ट इस वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। आपने लेटेस्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है, नेशनल साइंस ओलंपियाड फेज़ 4 में आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपके सामने इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने इसकी डिटेल्स को यहाँ पे कम्प्लीटली पढ़ के ही एप्लीकेशन देनी है, खुद को रजिस्टर करना है, पढ़े बगैर आपने रजिस्टर नहीं करना है खुद को। अच्छा, हमारे पास इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। बहुत से लोग ये क्यूरी करते हैं कि यार हमारा जो है इसमें मैथ ओलंपियाड नहीं ओपन किया आपने, या इस तरह की। तो सारे ओलंपियाड इसमें हमने मर्ज कर दिए हैं। क्योंकि ये प्राइवेट इदारा है और कंपटीशन बहुत नेशनल लेवल पे होते हैं, तो सब प्रोग्राम्स को लहदा चलाने की जरूरत नहीं पेश आई। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद आपके सामने कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज बेसिकली क्लास वाइज बनाई गई हैं कि आप अगर फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं जिनको जिनको सोच के आप परेशान हों। स्क्रॉल डाउन करेंगे, एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में भी वही बातें बताई गई हैं आपको दोबारा से, ठीक है। इसमें ये बताया गया है अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप इसमें एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये प्राइवेट इदारा है, इसका मकसद सिर्फ कंपटीशन अरेंज कराना है, ओलंपियाड अरेंज कराना है। इसका किसी भी तरह का कोई मकसद ये नहीं है कि आपको कोई जॉब मिल रही है, किसी भी तरह का ये मकसद नहीं है कि आपको किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। इस तरह का इसका कोई भी सिनेरियो नहीं है, जस्ट कंपटीशन है। इसकी जो फीस है वो 370 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन फीस। और इसकी लास्ट डेट जो है सैटरडे 13 नवंबर है। 30 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक टेबल शो होगा जिसमें ये बताया गया है कि लास्ट डेट 30 नवंबर है। 6 दिसंबर तक आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। 20 दिसंबर को आपके राउंड 1 के टेस्ट स्टार्ट होंगे। यहाँ पे लिंक्स भी मौजूद है, आप इनको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे वन बाई वन डिटेल्स वीडियो में, ताकि वीडियो शॉर्ट बने, हम इसलिए मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। आगे इसके सिलेबस है। सिलेबस में क्या होता है, बेसिकली यही होता है कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो वो डिस्कस हम कर लेते हैं। बेसिकली जो इसमें 3 राउंड होते हैं, राउंड 1 में जो होता है 50 मार्क्स होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं। ऊपर जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उन सब्जेक्ट्स में से ही जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, उस सब्जेक्ट सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर होता है, वो भी ऑनलाइन होता है। ये लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल पे पेपर होता है हमारा, ये एलएमएस है। इसी एलएमएस पोर्टल पे हमारे सारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, कोई नया नया पोर्टल नहीं होता है। और आपको जो क्रीडेंशियल होते हैं वो आपकी रोल नंबर स्लिप में दे दिए जाते हैं इसमें लॉगिन करने के लिए। अगर आप राउंड 1 सिक्योर कर लेते हैं, आपको राउंड 2 में इंटर किया जाता है। 40 मिनट्स का टेस्ट होता है, 50 एमसीक्यूज होते हैं, और वो पेपर इंग्लिश ग्रामर का होता है। इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होता है। उसके बाद फाइनल राउंड होता है, उसमें 70 मार्क्स होते हैं, 70 मिनट्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं और 100 एमसीक्यूज होते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि हमारे पास जो ये कब शुरू कब हुआ, देखें आप नेशनल साइंस ओलंपियाड फेज 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन जिससे पहले 3 फेजेस हो चुकी हैं। फर्स्ट फेज 2022 में हुई है और बाकी 2 फेजेस 2023 में हुई हैं। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनको अवार्ड भी मिल चुके हैं, और उनको उनकी स्कूल्स की या उनकी जो जिन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, उनके ईमेल्स भी मेंशन है इन लिस्ट्स में, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। राउंड 1 में जो टेस्ट होता है आपके पसंदीदा सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं वो होता है, उसमें 80% चाहिए होते हैं आपको। राउंड 2 जो होता है, राउंड 1 में जो आप 80% सिक्योर कर लेते हैं पहले टेस्ट में, फिर आप राउंड 2 में एंटर होते हैं। 80% से अगर 1% भी कम होगा तो आपको राउंड 2 में इंटर नहीं किया जाता, आप खुद को फेल कंसिडर करें फिर, ठीक है। राउंड 2 में आप टेस्ट देते हैं इंग्लिश ग्रामर का, उसमें आप 90% मार्क्स आपके लिए लाजमी है। 90% से कम वाले को फाइनल राउंड में इंटर नहीं किया जाता, फेल समझा जाता है। फिर फाइनल राउंड होता है, उसमें से टॉप 10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ये डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे शो किया गया है, आप उसको तफसील से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो टॉप 10 बच्चे फाइनल राउंड से, टोटल सिलेक्शन जो होती है वो फाइनल राउंड की बेस पे होती है। अब आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि जो फाइनल राउंड में टॉप 10 बच्चों के सिलेक्ट होते हैं, उनको 15 से 20 हज़ार तक अवार्ड्स मिलते हैं कैश की फॉर्म में, या मतलब जो उनकी स्कॉलरशिप होती है। और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं जो टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, वही जो डिटेल्स मैंने आपको ऊपर बता दी हैं वही यहाँ पे अगेन मेंशन है
कि 6 दिसंबर को स्लिप्स आएंगी, 20 दिसंबर को टेस्ट स्टार्ट होंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं कि हम इसमें जो पास्ट पेपर्स लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पास्ट पेपर अगर आप पीसी या टैब में ओपन करें तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मोबाइल में कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर तमाम तर लिस्ट मौजूद हैं, पास्ट पेपर यहाँ पर भी मौजूद हैं, अगेन अगेन बताया जाता है, आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकस अब चलते हैं कि अप्लाई नाउ कैसे, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये बटन मौजूद है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे भी मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे। फॉर्म बहुत ही सिंपल है, कोई पेचीदा बातें नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। आपने अपना नाम टाइप करना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है। मैं ये सारा कुछ फर्जी तौर पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ही फिल करना है। ये मैं सब तमाम तर फील्ड्स को फर्जी तौर पर फिल कर रहा हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। CNSE आपने अपना लाजमी लिखना है, CNSE की बेस पे आपकी स्लिप आती है, ठीक है। और CNSE अगर आपका नहीं है तो बेफॉर्म लिखते हैं, बेफॉर्म भी नहीं है तो आपको फादर या गार्डियन जो भी आपकी देखभाल कर रहा है उनका बेफॉर्म या CNSE लाजमी होता है, तो आप उनका भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको ऊपर, अच्छा, इसके बाद आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। आपने हमारी जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंसेस हैं या जो भी आपको हम नोटिफाई करते हैं वो ईमेल के जरिए करते हैं। अगर आपकी ईमेल गलत होगी आपको किसी तरह का कंफर्मेशन मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ईमेल ही गलत दी है आपने, कैसे आएगा आपको। तो ईमेल आपने करेक्ट फ्रॉम करनी है। अब बात करते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में जाकर खुद को इनरोल करें। अब मैं बिल फर्स्ट 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैंने देखना है कि मैं कौन से, यहाँ पे नीचे भी टेबल मेंशन है। अब आप देखें कि इसमें 10th कहाँ पर है। ये 10th क्लास है। ये कौन से टेबल में है, ये NSO2 में है, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी है। आप सेकंड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी अपनी क्लास फाइंड आउट कर लेनी है। देन आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सब्जेक्ट है आपके पास। आप स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वही आपने बताने हैं, मतलब जो इसमें आपका इंटरेस्ट है। अब जैसे कि 4th से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट्स तक मोस्टली जनरल साइंस पढ़ते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, तो उन्होंने जनरल साइंस सेलेक्ट करें तो वो बेहतर है आपके लिए। इसी तरह से अगर एक बच्चा आर्ट्स रखी हुई है उसने, वो जनरल साइंस पढ़ रहा है और वो बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेता है, तो वो बायोलॉजी में नहीं कम्पीट कर पाएगा। अगर उसको तैयारी है तो वो कर भी सकता है। तो आपने यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास जो है आपने अपनी प्रीवियस सेलेक्ट करनी है, जो आपने पढ़ ली है, क्योंकि पेपर फुल बुक में से आता है। अगर आप अभी 11th क्लास में है तो आप 10th सेलेक्ट करें। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, खुद को रजिस्टर करते हैं कंपटीशन में। तो आप उनके लिए ये कर सकते हैं कि वो अगर जो भी क्लास सेलेक्ट कर ले, अपनी करंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप अपनी प्रीवियस क्लास जो आपने कम्प्लीटली पढ़ ली है वही सिलेक्ट करें। फिर आप जिस दायरे से तालीम हासिल कर रहे हैं, जिस दायरे में अपने 10th क्लास जो भी आपका क्लास लिखी वो कर रहे हैं, उसका नाम लिखना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें पिक्चर अपलोड कर दें, क्योंकि बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि ख़वातीन को ये मसला होता है तो वो अगर ना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते। जैसे ही पिक्चर अपलोड हो जाए आपने नेक्स्ट करना है, फ़ीस पे करनी है। फ़ीस हमारा कोई चालान सिस्टम नहीं है, सिंपल आपने फ़ीस पे करनी है इजी पैसा, जैज़ कैश, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के ज़रिए। बैंक ऑफ पंजाब आपने जो भी आपके पास ऐप है आपने उसमें बैंक सेलेक्ट बैंक करना है, बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना है। देन आपने अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपने अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर ये टाइप कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पर ये टाइटल आ जाएगा, तो आपके 370 रुपीज़, जैसे आप किसी को सिंपल फीस ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ट्रांसफ़र करनी होती है। अगर मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए करें तो आपको वहाँ पर पिक्चर भी आ जाएगी, वो पिक्चर आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसमें एक TID लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन ID लिखी होगी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। और जिस डेट को फीस पे कर रहे हैं वो डेट आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट कर देनी है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो लोग जहाँ पे पुराने लोग पुराना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जैसे नोकिया टाइप, तो आई थिंक एक कोड होता है *786, आई डोंट नो, बट इस तरह का कोई भी कोड से भी पे कर सकते हैं। फिर जो उनको SMS रिसीव होगा उसकी वो पिक्चर लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। देन आपने फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट हो गया, आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, यहाँ पर भी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।